हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी एमबीबीएस एमएस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है या आज का वीडियो है बड़ा ही एक मजेदार और इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे थे और 11 12th के अंदर पढ़ रहे हैं और अब नीट का एग्जाम फिर देने वाले हैं। कई लोग तैयारी करने वाले हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि इस बार नीट के अंदर जो भी क्वेश्चन आए, मामला टफ आया, कैसा आया, सबको पता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लाया हूं उसमें से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब रट्टाफिकेशन का सिस्टम बंद हो चुका है। अब आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। मैंने 2008 के अंदर 2008 के अंदर मेडिकल का एग्जाम फाइट किया था। उस समय हम रट्टाफिकेशन नहीं, कंसेप्ट पढ़ते थे। जिस बंदे ने ये एनसीईआरटी को रटनाफिकेशन और आजकल सिस्टम पे तुम्हें हर चीज जब रटवाई जाती है, तो ये रट्टाफिकेशन जब बंद कर दोगे, चीजें समझना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें हर साल, हर बार, हर पेपर आसान लगेगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि तुम्हें कोई चीज रटवा के याद करवा दी जाती है और तुम खुश हो जाते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चीज वो है कि आपको जो चीज बताई गई है उससे तुम कितने बुक्स के, गाइड्स के, आपके नोट्स के एमसीक्यूज धड़ाधड़ सॉल्व कर पाते हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट है और तुम्हें बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। तो यह चीज तुम्हें मैं बताऊंगा कि किस तरह से चीजों को आसान तरीके से पढ़ना है ताकि तुम्हारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बार नीट के अंदर जो पेपर आया बायोलॉजी का, मेरे को लगभग 3 से 3.5 महीने हुए हैं अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हुए। उससे पहले मैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग मैंने जितने वीडियो डाले हैं उनमें से 9 वीडियो मैंने लॉन्ग वीडियो डाले हैं जो 20 से 25 मिनट के हैं, और शॉर्ट वीडियो लगभग 8 से 9 डाले हैं जो लगभग 1.5 से 2 मिनट के हैं। तो दोस्तों, मैंने टोटल अभी तक 18 वीडियो डाले हैं जो एजुकेशन से, सिस्टम से रिलेटेड हैं। बाकी तो कई मोटिवेशन के लिए कई अलग टाइप के वीडियोज हैं जो थोड़े से एंटरटेनमेंट वाले भी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इन 18 वीडियो में से, जिनमें से 1-2 वीडियो जिनकी क्लियरिटी अच्छी नहीं होने की वजह से मैंने 1-2 दिन बाद वापस रिमूव कर दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अपन मोबाइल से रिकॉर्ड करते थे उस समय क्या होती थी कि क्लियरिटी नहीं आती थी। तो उन वीडियो को मैंने, कुछ वीडियो को वापस जो है हटा दिया। लेकिन बात यह है, इन 18 वीडियो में से नीट के अंदर 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं। आप ये देखो कि जब इतने छोटे वीडियोज में से, जो 20-25 मिनट का वीडियो है, अरे यार 1.5-2 मिनट के वीडियो में से क्वेश्चन आ गया। इनमें से नीट के अंदर क्वेश्चन आए हैं लगभग 9 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इतने से वीडियो में से। और अभी मैंने जो वीडियो डाले हैं उनको टाइम कितना हुआ है, आप ये सोचो कि लॉन्ग, लंबे टाइम तक आप बायोलॉजी जब मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं पूरी बायोलॉजी इस तरह से करवा दूंगा कि तुम्हारे क्वेश्चन के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारी बुक्स भी बहुत आसान तरीके से, गाइड और नोट्स आसान तरीके से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और लास्ट तक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसलिए बिना लेट किए मैं आप स्टार्ट कर रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट के अंदर अपने वीडियो में से आए हैं और अपन ने क्या कंसेप्ट पढ़े हैं। बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को कि सबसे पहले जो मैंने बात करी वो बात यह है, दो फंक्शन है, एक तो उसमें रेफ्लेक्शन की एबिलिटी है, दूसरी उसमें एंजाइमेटिक एबिलिटी है, और उसका नाम था आरएनए। आरएनए तुम देखो, डीएनए दूसरों से लेटेस्ट होता है, जेनेटिक मैटर में डीएनए लेटेस्ट, तो पुराना क्या होगा, आरएनए। और तुम जानते हो कि सारे एंजाइम्स की नेचर प्रोटीन होती है, एक्सेप्ट राइबोजाइम, ये आयरन नेचर होता है। तो इन्होंने कहा एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला है जिसके अंदर दो चीजें थी, रेप्लिकेशन भी कर रहा था और एंजाइमेटिक एक्टिविटी थी, इसलिए उसको नाम दिया गया उस टाइम को आरएनए वर्ल्ड। इसको आरएनए वर्ल्ड बोला गया। दोस्तों, ये बात जो है, ये वीडियो मैंने जो बताया है वो वीडियो है आरएनए वर्ल्ड से रिलेटेड, कि आरएनए वर्ल्ड उस टाइम नाम दिया गया था कि जब आरएनए मॉलिक्यूल इवोल्यूशन के टाइम सबसे पहले बना था, बाद में डीएनए तो बाद में बना था। और उस आरएनए में 2 टाइप की कैपेसिटी, एंजाइमेटिक कैटलिस्ट वाली और सेकंड रेप्लिकेशन वाली, इसलिए उस टाइम को नाम दिया गया था आरएनए वर्ल्ड। और अब दोस्तों, ये चीज देखो आप कि आरएनए वर्ल्ड पे जो क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, वो क्या क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन ये रहा कि इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए is considered the first genetic material ये to carry the essential process ये और लास्ट के अंदर डीएनए इसके बाद में इन्वॉल्व हुआ था। इसका आंसर तुम्हें पता है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा कि साहब ये था। अब सेकंड अगर अपन बात करें कि साहब इसके अलावा क्या चीज आई थी, टिश्यू से मिलकर बनते हैं दोस्तों ऑर्गन से मिलकर बनते हैं सिस्टम, और सिस्टम से पूरा का पूरा मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। ये तो सबको पता है ना, इस तरह से सिस्टम चलता है। सेल सबसे छोटी होती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना। सेल जैसे कंपोनेंट में अपने आप को तैयार करते, लेकिन इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह एब्सेंट थे, मतलब इतना व्यवस्थित मामला नहीं था, और इसे बोला गया प्रोकैरियोट। कि साहब ये प्रोकैरियोट ऐसे, इसका मतलब प्रोकैरियोट तो फर्स्ट सेल थी,
लेकिन ये फर्स्ट सेल तो थी, लेकिन ये इसका ये ऑर्गेनिज्म टाइप करेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म दोस्तों सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे ये एनारोबिक टाइप के थे, और ये किस टाइप के थे, तो याद रखना है कि ये कीमो हेटेरोट्रोप्स थे। कैसे थे भाई? पहले जो सेल बनी थी वो हेटेरोट्रोप टाइप की थी, बाद में ऑटोट्रोप टाइप की सेल बनी। तो इसका मतलब पहले हेटेरोट्रोप बनेंगे, बाद में ऑटोट्रोप बनेंगे। प्लांट वगैरह एनिमल्स वगैरह खुद फूड बना रहे हैं, प्लांट वगैरह बना रहे नहीं बना रहे, इसका मतलब पुराने वाले खुद नहीं बना पाएंगे। तो ये दोस्तों कैसे थे? ये कीमो हेटेरोट्रोप थे। इन कीमो हेटेरोट्रोप से कीमो ऑटोट्रोप बने। ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो था उसका उसको डिग्रेड करके फूड बनाते थे, और इस कीमो ऑटोट्रोप से दोस्तों फोटो ऑटोट्रोप बने। क्या बने? फोटो, इन्होंने लाइट यूज करना शुरू किया। यहां दोस्तों ये बताया गया था कि साहब सबसे पहली बात तो यह कि सबसे पहले सेल, सेल से मिलके और टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बाद के अंदर ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन इवोल्यूशन में यह चीज बताई गई थी कि साहब पहले प्रोकैरियोट बने, बाद में यूकैरियोट बने। इसका मतलब ये हो गया कि पहले हेटेरोट्रोप होंगे, बाद में ऑटोट्रोप। क्योंकि आज के टाइम में जो प्लांट्स वगैरह सारे हैं वो ऑटोट्रोप है, अपना फूड खुद बनाते हैं। ये चीज मैंने पूरे उस वीडियो के अंदर, इवोल्यूशन वाले के अंदर समझाई हुई है, जो मैंने यहां पे आपके अब यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। अब आप ये देखो कि जब मैंने ये बात बताई थी तो दोस्तों ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो देखो आपके सामने ये आया था कि ये वीटेकर ने ये जो मामला एनिमल किंगडम से रिलेटेड दिया था। अब मल्टी सेलर हेटेरोट्रोप विद सेल पहले ये बनेंगे, हेटेरोट्रोप विद टिश्यू ऑर्गन उसके ये बनेंगे, प्रोकैरियोट विद सेल वॉल मेड पॉलीसेकेंड ये बनेंगे, या यूकैरियोट ऑटोट्रोप ये बनेंगे। इनको सीक्वेंस बताना था। तो तुम्हें अगर ये पता है कि साहब सेल ऑर्गन टिश्यू इस तरह से, सेल टिश्यू ऑर्गन वगैरह सिस्टम ऐसे चला, और इसका मतलब ये हो गया कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में से पहले हेटेरोट्रोप बने, बाद में ऑटोट्रोप बने। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हो, लॉजिकल तरीके से, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके डियर, अब दोस्त अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिए स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसे, इसको अपन बोल देते हैं इट इज नोन एज क्रिस्टी। अंदर वाले क्या बोलते हैं भाई? क्रिस्टी बोलते हैं। पर इंट्रोमियर ये था, कोई दिक्कत नहीं। अपन कहते हैं साहब प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में कंडेंस हो जाते हैं, लाइट तो माइक्रोस्कोप में दिखना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह और न्यूक्लियर वगैरह सारी एक्सटेंड हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी प्लस न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोस्तों ये सारी की सारी इसमें डिसएपियर हो जाती है। ये प्रोफेज के अंदर अपने को याद रखना है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने बात बताई थी, ये बहुत ही कम ड्यूरेशन का एक मैंने सेल का वीडियो डाला था, और जल्दबाजी के अंदर बना करके एग्जाम से जस्ट पहले, ताकि तुम्हारा एक रिवीजन हो जाए। उसके अंदर मैंने तुम्हें यह बताया था कि साहब बात यह है कि सेंट्रोमियर जो होते हैं उस सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच में होते हैं, और उससे फिर क्या होते हैं कि दो टाइप के फाइबर सेल डिवीजन में काम आते हैं। ये आगे आएगा वीडियो कि सेल डिवीजन में दो टाइप के फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो निकलते हैं सेंट्रियोल से, एक हमेशा एक पोल टू पोल चलते हैं, दूसरे सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना है कि सेंट्रोमियर वाले जो होंगे वो खींचने का काम करेंगे, और पोल टू पोल वाले जो होंगे वो सेल को डिवाइड करने का काम भी करते हैं, सेल को लंबी करने का काम करते हैं। एक बात ये बताई थी, और दूसरी मैंने ये बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो ही मेम्ब्रेन होती है, और इंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो हमेशा क्रिस्टी बनाती है। और जब मैंने ये बात करी तो दोस्त मेरे ये सीधी सी बात तुम्हारे सामने के अंदर जो हमने बात करी थी उसके अंदर ये सीधा सा क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन दोस्त मेरे ये था कि साहब आप ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सी चीजें। तो सीधी सी बात है, सेंट्रोमियर तो अपन ने सेल डिवीजन के अंदर भी बात करी थी कि साहब सेंट्रोमियर जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना है कि साहब ये किससे रिलेटेड है, तो अपन ने बात कर ली थी। सीलियम जो होता है वो किससे रिलेटेड है? क्रिस्टी जो होती है क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है अपन जानते हैं कि साहब ये हमेशा फोस्फोलिपिड से बनी हुई एक डबल लेयर होती है। क्रिस्टी अपन जानते हैं कि साहब ये जो होती है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलती है। और सेंट्रोमियर हमेशा ध्यान रखना है कि साहब सेल डिवीजन से रिलेटेड होता है। और सीलिया तुम जानते हो ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। तो ये भी मैं चीज बता चुका हूं, सेल मेम्ब्रेन की चीज भी अपन बता चुके हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की कौन सी चीज थी अपन उसकी बात करेंगे। साहब ये बाइलेयर्ड जो होती है वो किस तरह से होगी। ओके डियर, तो ये बात एक संक्षिप्त वीडियो के अंदर डाली है मैंने सारी बातें। छोटे छोटे जो वीडियो डाले थे अपन ने, उन छोटे छोटे वीडियोज के अंदर अपन ने बात डाली थी। अभी अपन देखेंगे कि साहब बाई लेयर वाला मामला जो था वो बाई लेयर वाला मामला क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेल के अंदर इस जो फर्स्ट जो फिंगर होती है ना, इस मेल के अंदर जो फर्स्ट फिंगर होती है इसके अंदर एम्प्लेक्सस पेज पाए जाते हैं। तो दो बात याद रखना, सेंट्रोमियर वाले फाइबर जब छोटे होंगे तो इसका मतलब क्रोमोसोम टूटेंगे।
टूटेंगे। यहां दोस्तों मैंने दो बातें बताई थी, एक फ्रॉक का मैंने छोटा सा फास्ट रिवीजन वीडियो डाला था, उसके अंदर बिल्कुल मैंने क्लियर बात बताई थी कि साहब फ्रॉक जो होता है, उस फ्रॉक के अंदर जो फर्स्ट फिंगर होती है, मेल फ्रॉक की बात कर रहा हूं, उस मेल फ्रॉक जो होता है उसके अंदर जो फर्स्ट फिंगर होती है, उस फर्स्ट फिंगर के अंदर एंटीरियर वाली जो लिम्ब होती है उसकी फर्स्ट फिंगर जो होती है उसके अंदर एक कोपुलेटरी पैड होता है, जो क्या करता है, अपन कहेंगे साहब ये कोपुलेशन के टाइम फीमेल फ्रॉक जो होता है उस फीमेल फ्रॉक को पकड़ने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन देख लो कि सीधा आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट द लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग। और इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि सेंट्रल में जो फाइबर्स होते हैं ना, वो फाइबर किस तरह से मतलब जो है कि मूवमेंट करवाएंगे सेल का सेल डिवीजन के टाइम, जो सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। तो दोस्त मेरे ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से अपन ने देख लिए हैं। मुझे बताओ अपने अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग से। लेकिन इसमें रेस्पिरेशन तीन चीजों के द्वारा होता है दोस्त मेरे, एक होता है स्किन के द्वारा, एक होता है लंग्स के द्वारा, और एक होता है दोस्त मेरे इसमें बक्कल कैविटी के द्वारा। तीन टाइप से इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रखना है। और इसमें भी मैक्सिमम रेस्पिरेशन हमेशा लंग्स से होता है। पूछे स्किन से कब होता है? अपन कहेंगे सर जब ये मान लो कि मैं कह रहा हूं कि हाइबरनेशन, मतलब ये हो गया कि सर्दी में छिप गया, या एस्टिवेशन गर्मी में छिप गया, उस कंडीशन के अंदर तो स्किन से करता है। बाकी ये अपने अंदर भी लंग्स होता है, इसमें भी लंग्स होता है, और 9% के लगभग ये याद रखना बक्कल कैविटी से। तो दोस्त अपन ने जो फास्ट एक बार और बात करी थी कि साहब फ्रॉक के अंदर फास्ट अपन ने जो रिवीजन करवाया था, उस फ्रॉक के फास्ट रिवीजन के अंदर एक ये स्किन का जो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया था कि साहब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फ्रॉक के लिए सही है। तो बात ये थी कि साहब ये देखो स्किन जो होती है वो मोस्टली कहां आती है, तो हम जानते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के अंदर, तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन रिलेटेड टू वाटर। तो कौन सा स्टेटमेंट को सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल छोटा सा वीडियो था उसके अंदर दोस्त मेरे मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब आपकी बॉडी में जो फंक्शन होंगे वो सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराएगा और उसका उल्टा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराएगा। दोस्तों ये एक वीडियो हो डाला हुआ था जिसके अंदर मैंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में सारे डिफरेंस ट्रिक के साथ में याद करवाए थे। अब तुम जानते हो कि इसमें क्वेश्चन आया था साहब एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला तुम जानते हो कि साहब एड्रिनल मेडुला ग्लैंड जो होती है वो एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी की तरह काम करती है, उसके एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी का काम करेंगे। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर याद है, उसके ये सारे फंक्शन मैंने तुम्हें याद करवा रखे हैं। तो यही तो क्वेश्चन आया था कि साहब ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी एड्रिनल मेडुला की थी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी अपने को बतानी थी। ये विद ट्रिक अपने को याद होना चाहिए, ट्रिक के साथ में याद होगा तो हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर लगने लग जाएगी। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होते हैं, जो अपने को याद रखने जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बायोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन ये आ रहा है दोस्तों, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। दोस्तों ये एक शॉर्ट मैंने डाला था जिसको मैंने बाद में रिमूव कर लिया था क्योंकि इसकी क्लियरिटी जो थी वो मोबाइल से लेने की वजह से सही नहीं थी, और इसके अंदर मैंने तीन बातें बताई थी कि साहब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर सिमिलर क्वेश्चन क्या आते हैं। तो मैंने ये कहा था फिजिक्स में ये आता है कि जितने भी क्वांटिटी होती है उन क्वांटिटी की अगर डायमेंशन है तो उनकी यूनिट होगी, लेकिन अगर सबकी यूनिट है तो जरूरी नहीं है कि सबकी डायमेंशन हो। केमिस्ट्री में यह आता है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स बट ऑल मेटल्स आर नॉट रिलेटेड टू डी ब्लॉक एलिमेंट। और एक बात मैंने कही थी कि ऑल कॉर्डेट्स आर, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। ये तो मेरे एक शॉर्ट का मामला था, और ये देखो ये इस तरह से क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि साहब इन दोनों में से assertion में से कि all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate, ये assertion और रीजन सही है कि नहीं है। ये मेरे एक शॉर्ट का वीडियो है, आप ये देख लो, ये मैंने शॉर्ट चलाया है और इसमें से ये क्वेश्चन आया है। लगभग दोस्त मेरे 40% होती है। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये भी होते हैं। तो अपन के सम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो होता है वो इसके अंदर मिलता है। मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इससे जुड़ जाएगा, बेसिकली ये चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये पूछे कि साहब आप ये बताओ कि ये लिपोप्रोटीन से किस तरह से मामला चलेगा। अपन के साहब इसमें लिपिड जो होती है इसकी दो लेयर होती है, ध्यान रखना रे, लिपिड की लेयर दो होती है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस लिपिड की दोस्त मेरे दो लेयर मिलेगी, इसका मतलब ये हो गया कि ये बाई लेयर्ड होती है। अब जो बाई, अब ये मैंने अभी बात बताई थी कि साहब बाई लेयर्ड वाला क्वेश्चन भी सिस्टम में था कि सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड होती है, जिसके अंदर ये भी मैंने बताया कि साहब लिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो ज्यादा क्या मिलेगी, तो जो सफिक्स लगता है वो ज्यादा होता है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन ज्यादा, प्रोटियोलिपिड में लिपिड ज्यादा, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन ज्यादा, प्रोटियोग्लाइकेन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। ये भी मैंने ट्रिक बताई थी और उससे अपने को आंसर इस तरह से बताना था। ये प्रोटीन सीधी मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, आप जानते हो अगर जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो सीधी मार्केट में लॉन्च कर देते हैं उसको, नहीं उस पर कई उसकी मतलब जो कि जैसे कोई अमेज़न से कोई चीज मंगाई किसी ने
तो मुझे बताओ अमेजोन से कोई चीज मंगाते अमेजोन सीधे लाके दे देता है क्या? नहीं, वो बड़ी पैकिंग वेकिंग करके फिर वो अपने पास मार्केट में उतारता है। इसका मतलब ये हो गया ये प्रोटीन को सीधी आप बाहर नहीं उतार सकते। ये प्रोटीन जाती है आपकी गोल्जी बॉडी के पास में, गोल्जी बॉडी इसको क्या करती है, इसकी पैकिंग शेकिंग करती है, फिर मार्केट में उतारती है। इसका मतलब दोस्त मेरे ये हो गया, पूछे कि साहब ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन दोस्त मेरे ये होता है कि ये रैपिंग प्लस पैकिंग करती है किसकी, अपने प्रोटीन्स की, और इसके बाद में ये मार्केट में इसको लॉन्च। ये बात वो थी दोस्तों कि मैंने बहुत कम टाइम का जो सेल का एक वीडियो बताया था, उस सेल के वीडियो में मैंने बेसिक बातें बताई थी कि साहब किसका क्या फंक्शन किस तरह से होता है। उसके अंदर मैंने तुम्हें ये बताया था कि साहब ये जो होती है गोल्जी बॉडी कि जिस तरह से प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन जो होती है वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं उतरती है, उसके पहले पैकिंग और रैपिंग करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन जो है वो देखो कि आपस में मतलब जो कि थोड़ा सा सोच समझ करके अगर देखोगे तो ये मामला था इस तरह से कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी apparatus is to package the material made by the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है प्रोटीन, ये मैंने बता रखा है उसके अंदर। तो ये मामला इस तरह का था, ये क्वेश्चन भी इसमें से डायरेक्ट आया है। और दोस्त मेरे एक ये क्वेश्चन जो मेरा एक वीडियो जो डाला हुआ है उसकी क्लियरिटी अच्छी नहीं होने की वजह से वो थोड़ा सा मैंने उसको यहां पे लिया नहीं है, लेकिन वो अभी भी मेरे यूट्यूब के ऊपर शायद सेकंड वीडियो है, उसके अंदर मैंने बिल्कुल बताया है कि पूरा एनिमल किंगडम 10 पॉइंट्स पे चलता है। वो मैंने 10 पॉइंट बताए, उस 10 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट सिलोम भी था। क्या था एक पॉइंट? सिलोम। कि साहब सिलोम जो होती है वो सिलोम एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट, यूसिलोमेट होती है। और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, और क्या क्या कब बोलेंगे एसिलोमेट, कब स्यूडोसिलोमेट, कब यूसिलोमेट, और ये क्वेश्चन भी नीट में आया था। अब ये देखो कि जो मैंने कुछ वीडियो डाले थे उसमें से अगर 9 से 10 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो आप ये देखो कि जब अपन पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें से अपन हर चीज को कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मुझसे जुड़ें और मेरे चैनल को मैक्सिमम जितना हो सके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और उसके बाद मैं ये वीडियो बना के डालूंगा कि अपन कब पूरा कोर्स चालू करेंगे कंसेप्ट के साथ में, ताकि तुम्हारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए और एग्जाम में हम कर रहे हैं नहीं।